आप सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। ये आप सबकी मेहनत और आप सबका भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरी देश की जनता का भरोसा था कि पिछला कार्यकाल भी बहुत अच्छा गया और उसी की वजह से पूरे देश में ही माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर चली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ही सिद्धांत रहा है, सबका साथ सबका विकास, और इस बार और जुड़ गया सबका विश्वास। और वाकई में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया और उनके नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। और जिस तरह का 5 साल का कार्यकाल रहा और जैसी हमारे देश की उम्मीदें थी, उसी तरह से और तेज गति से काम हुए। और पिछले इस 1 साल में हम सब ने देखा, पूरे देश ने माना और पूरे विश्व ने माना कि हमने जो कहा वो किया। और हमारा जो सिद्धांत था कि अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति का उसके हितों की रक्षा करनी है, हर देशवासी के हितों की रक्षा करनी है, इसको देखते हुए आप सबका धन्यवाद मैंने इसलिए किया कि ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबके आशीर्वाद से मैं जितना भी जो ये 1 साल का कार्यकाल रहा उसका साक्षी बना। मुझे उस मंदिर में बैठने का अवसर मिला जहाँ देश हित में निर्णय लिए जाते हैं, और ये पिछले 1 साल में जो जो निर्णय लिए गए वो किसी से छुपे नहीं हैं। उसकी तारीफ सिर्फ देश में ही नहीं पूरे विश्व में हुई। हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर रहे। इस साल कई ऐसे निर्णय लिए गए जिनके लिए देशभक्तों ने कई कुर्बानियाँ दी, जिनकी बरसों से उम्मीद थी कि ये निर्णय लिए जाना चाहिए, ये बिल पास होना चाहिए। हम सब ने देखा कि वो बिल पास हुए, पूरे देश में उत्साह का माहौल रहा और हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की, देश के अंदर भी और पूरे विश्व में भी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि उभर के आई। सिर्फ देश में ही नहीं, मैं तो कहता हूँ वो पूरे विश्व के एक बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी, जनहितैषी नेता साबित हुए हैं। और इस साल की जो उपलब्धियां हैं वो पत्रक हमने आप सभी को दिया है, उसके बारे में कुछ चर्चा हम अभी करेंगे। इस 1 वर्ष को हम गौरवशाली कार्यकाल भी कहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में देश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन सच यह है कि वे सभी स्वप्न एक छोटे से कार्यकाल में पूरे कर दिए गए हैं, जिन्हें दीर्घकाल से देखा जा रहा था, और जिन सपनों को पूरा करने के लिए भारत के लोग लगातार अनुनय, विनय, संघर्ष और बलिदान की पटकथा लिख रहे थे।
एक साल में वे सभी काम पूरे हुए जिन्हें वोट बैंक के लालच में तमाम राजनीतिक दलों ने लटका कर रखा था। सरकार का यह एक साल उन कदमों के लिए भी याद किया जाएगा जो उसने कोरोना महामारी से पैदा हुए संकट के